बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। यजीद वो बदबख्त शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत अतहार के बेगुनाह कत्ल का स्याह दाग है और जिस पर हर ज़माने में दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और क़यामत तक इसका नाम तहकीर के साथ लिया जाएगा। ये बदबातिन स्याह दिल नंगे ख़ानदान की ज़िल्लत का बाइस था। नहायत मोटा, बदनुमा, कसरत से शेर व शायरी करने वाला, बदखल्क, फासिक व फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब, गुस्ताख था। इसकी शरारतें और बेहूदगियाँ ऐसी हैं जिसे बदमाशों को भी शर्म आ जाए। हज़रत सईदना अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, हमने यजीद पर उस वक्त खुरूज किया जब हमें अंदेशा हो गया कि इसकी बदकारियों के सबब आसमान से कहीं पत्थर न बरसने लगें। मुहर्रमात के साथ निकाह, हराम कामों को इसने एलानिया रिवाज दिया। मदीना तैयबा व मक्का मुकर्रमा की बेहुरमती कराई। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सुन्नत को पहले बदलने वाला शख्स बनी उमैया का होगा जिसका नाम यजीद होगा। 59 हिजरी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुआ की, या रब्बे अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ 60 हिजरी के आगाज़ और लड़कों की हुकूमत से। इस दुआ से मालूम होता है कि हज़रत सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हामिले असरार थे, उन्हें मालूम था कि 60 हिजरी का आगाज़ लड़कों की हुकूमत और फितनों का वक्त है। उनकी ये दुआ कबूल हुई और उन्होंने 59 हिजरी में बमकाम मदीना तैयबा रहलत फरमाई। वाक़या करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद एक हलाकत खेज़ और इंतहाई मौजी मर्ज़ में मुब्तला हुआ। पेट के दर्द और आंतों के ज़ख्म की टीस से ऐसे तड़पता जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। हिम्स में जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने बड़े लड़के मुआविया बिन यजीद को बिस्तर मर्ग पर बुलाया और अमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहता था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और नहायत ज़िल्लत व हकारत के साथ ये कहते हुए बाप की पेशकश को ठुकरा दिया, जिस ताजो तख्त पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस सल्तनत की ऐसी मनहूस वरासत से मुझे महरूम रखे जिसकी बुनियादें नवासे रसूल के खून पर रखी गई हैं। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दत रंजो अलम से बिस्तर पर पांव पटकने लगा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ़ की शिद्दत से खिंजीर की तरह चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद निश्तर की तरह चुभने लगता। अजीब कहरे इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता और पानी पाकर भी चीखता था। बिलाखिर इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकली। लाश में ऐसी हौलनाक बदबू थी कि करीब जाना मुश्किल था। जैसे तैसे उसको सुपुर्द खाक किया गया। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। यजीद पलीद का दिल चूँकि दुनियाए नापायदार की मोहब्बत से सरशार था, इसलिए वो शोहरत व इक़्तिदार की हवस में गिरफ़्तार हो गया। अपने अंजाम से गाफिल होकर उसने इमाम आली मकाम और आपके रफ़क़ा के खून नाहक से अपने हाथों को रंग लिया। जिस इक़्तिदार की खातिर उसने करबला में जुल्म व सितम की आंधियाँ चलाईं, वो इक़्तिदार उसके लिए कुछ ज़्यादा ही नापायदार साबित हुआ। बदनसीब यजीद सिर्फ 3 बरस 6 माह तक हुकूमत पर शैतनत, शरारत व खबासत करके रबीउल अव्वल 64 हिजरी को मुल्क शाम के शहर हमस के इलाके हवारीन में 39 साल की उम्र में मर गया। यजीद पलीद की मौत का एक सबब ये भी बताया जाता है कि वो एक रोमियन नस्ल लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, मगर वो लड़की अंदरूनी तौर पर उससे नफरत करती थी। एक दिन रंग रलियाँ मनाने के बहाने से उसने यजीद को दूर वीराने में तन्हा बुलाया। वहाँ की ठंडी हवाओं ने यजीद को बदमस्त कर दिया। उस दोशीज़ा ने ये कहते हुए कि जो बेगैरत व नापकार अपने नबी के नवासे का गद्दार हो, वो मेरा कब वफादार हो सकता है, खंजर आबदार के पे दर पे वार करके चीर फाड़ कर उसको वहीं फेंक दिया। चंद रोज़ उसकी लाश चील कौवों की दावत में रही।
बिलाखिर ढूंढते हुए उसके आबाली मवाली वहां पहुंचे और गड्ढा खोद कर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दाब आए। यजीद मलून की मौत की एक रिवायत ये भी आती है, बलाज़री ने एक शामी बूढ़े से यजीद की मौत के सबब के बारे में लिखा है। एक दिन यजीद ने अपने बंदर को वहशी खंजर की पुश्त पर बिठाया और ख़ुद भी ऐसी हालत में कि मस्त और मदहोश था, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि अचानक ज़मीन पर गिरा। उसकी गर्दन का मनका टूट गया और फिर कभी खड़ा न हो पाया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है, यजीद मस्ती की हालत में शिकार की गर्ज से घोड़े पर बैठा था और उसके आगे वो वहशी खच्चर दौड़ रही थी जिस पर उसका बंदर बैठा हुआ था। उसके पीछे यजीद ने शेर पढ़ते हुए अपने घोड़े को दौड़ाया। ये कहते ही वो घोड़े से गिरा और गर्दन टूट गई और फिर कभी उठ नहीं पाया।